वैशाख मास महत्तम अध्याय 20। जय श्री राधा कृष्ण। वैशाख मास भगवान विष्णु की उपासना करने के लिए समर्पित है। इस महीने में स्नान, दान, जप और तप करने से साधकों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है और कई तरह के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए इस महीने में सूर्योदय से पूर्व स्नान करना चाहिए। अभी भी समय है, इस समय का सदुपयोग कर लें। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास महत्तम का अध्याय 20 सुनते हैं। प्रथम पूज्य वंदन करूं महादेव के लाल, रिद्धि सिद्धि दाता तुम्ही हो दीन दयाल। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु अनंत तक जानिए, गुरु की ओर न छोर, गुरु प्रकाश का पुंज है, निशाबाद का भोर। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। वैशाख मास महत्तम के अध्याय 19 में सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ की पावन कथा को सुना और भगवत कथा के श्रवण और महत्व को जाना। अब आज इस अध्याय में राजा पुरुयशा की पावन कथा को सुनेंगे। शुरू करते हैं। श्री शुद्धदेव जी बोले, हे राजन, मधुसूदन भगवान के प्यारे पापनाशक वैशाख महत्तम का फल भी सुनो। पूर्व काल में पांचाल देश में पुरुयशा नामक एक राजा थे, जो पुण्यशील और बुद्धिमान राजा भूरियशा के पुत्र थे। पिता के मरने के बाद पुरुयशा राज्य सिंहासन पर बैठे। वो धर्म की अभिलाषा रखने वाले, शूरता, उदारता आदि गुणों से संपन्न और धनुर्विद्या में प्रवीण थे। उस राजा ने अपने धर्म के अनुसार राज्य का पालन किया। कुछ समय के बाद ही राजा का सारा धन नष्ट हो गया। हाथी और घोड़े बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर मर गए। ऐसा भारी अकाल पड़ा जो मनुष्यों का विनाश करने वाला था। पांचाल नरेश राजा पुरुयशा को निर्बल जानकर उनके शत्रुओं ने आक्रमण किया और युद्ध में उनको जीत लिया। इसके बाद पराजित हुए राजा ने अपनी पत्नी शिखनी के साथ जंगल में शरण ली। साथ में कुछ दासी और सेवक गण भी थे। इस प्रकार छिपे रहकर राजा मन ही मन विचार करने लगे कि मेरी ये क्या अवस्था हो गई है। मैं जन्म और कर्म से शुद्ध हूँ, माता और पिता के हित में तत्पर रहा हूँ, गुरु भक्त, उदार, ब्राह्मणों का सेवक, धर्मपरायण, सब प्राणियों के प्रति दयालु, देव पूजक और जितेंद्रिय भी हूँ। फिर किस कर्म से मुझे ये विशेष दुख लेने पड़े और मुझे ऐसी दरिद्रता प्राप्त हुई? किस कर्म से मेरी पराजय हुई और किस कर्म के फलस्वरूप मुझे ये वनवास मिला? अक्सर इसी तरह का प्रश्न हम भी करते हैं ना, कि हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है। ऐसे ही राजा पुरुयशा भी सोच रहे थे, क्योंकि इस जन्म में तो उनको अपना कोई भी दुष्कर्म पता ही नहीं चल रहा था। अब इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर राजा ने खिन्न मन से अपने गुरु मुनिश्रेष्ठ याज और उपयाज का स्मरण किया। राजा के आवाहन करने पर उसके दोनों गुरु वहां पर प्रकट हो गए। अपने गुरुओं को देखकर राजा हर्ष के साथ उठकर खड़े हो गए और बड़ी भक्ति के साथ गुरु के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर वन में पैदा होने वाली शुभ सामग्रियों के द्वारा राजा ने उन दोनों का पूजन किया और विनीत भाव से पूछा, हे गुरुदेव, मैं गुरु चरणों में भक्ति रखने वाला हूँ। मुझे किस कर्म से ये दरिद्रता, कोष हानि और शत्रुओं से पराजय प्राप्त हुई? किस कारण से मेरा वनवास हुआ और मुझे अकेले रहना पड़ा? मेरे ना कोई पुत्र है, ना भाई और ना ही हितकारी मित्र। मेरे द्वारा सुरक्षित राज्य में ये इतना भारी अकाल कैसे पड़ गया? ये सब बातें विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर वो दोनों मुनिश्रेष्ठ कुछ देर ध्यान मग्न हो राजा को बोले, राजन, तुम पहले के 10 जन्मों तक महापापी व्याध रहे हो। व्याध का मतलब होता है शिकारी, जो जानवरों को शिकार करता है। मुनि बोले, उस समय तुम संपूर्ण जीव मात्र की हिंसा में तत्पर रहते थे और तुमने कभी भी विष्णु भगवान का ना नाम लिया, ना ध्यान किया और ना उनको कभी नमस्कार किया। हे राजन, ऐसे करते करते तेरे 9 जन्म बीत गए। फिर 10वें जन्म में तुम सहाय पर्वत पर पुनः व्याध हुए। वहां सब लोगों के प्रति क्रूरता करना ही तुम्हारा स्वभाव था। तुम मनुष्यों के लिए यम के समान थे, दयाहीन, शस्त्रजीवी और हिंसा परायण थे।
अपनी स्त्री के साथ रहते हुए राह चलने वाले पथिकों को तुम बड़ा कष्ट दिया करते थे। तुम बड़े भारी दुष्ट थे। इस प्रकार अपने हित को ना जानते हुए तुमने बहुत वर्ष व्यतीत किए। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे मृगों और पक्षियों के वध करने के कारण तुम दयाहीन दुर्बुद्धि को इस जन्म में कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। तुमने सबके साथ विश्वासघात किया, इसलिए तुम्हारा कोई सगा भाई नहीं हुआ। मार्ग में सबको पीड़ा देते रहे, इसलिए इस जन्म में तुम मित्र रहित हो। साधु पुरुषों के तिरस्कार से शत्रुओं द्वारा तुम्हारी पराजय हुई है। कभी दान न देने के दोष से तुम्हारे घर में दरिद्रता प्राप्ति हुई है। तुमने दूसरों को सदा परेशानियों में डाला, इसलिए तुम्हें वनवास मिला। सबके अप्रिय होने के कारण तुम्हें असहाय दुख मिला है। तुम्हारे क्रूर कर्मों के फल से ही इस जन्म में मिला हुआ राज्य भी छिन गया। अब हम तेरे सतकुल में जन्म लेने का कारण तुझे बताते हैं। जब 10वें जन्म में तू गौड़ देश में था, तब पथिकों को बड़ा कष्ट दिया करता था। एक दिन वैशाख के इस पावन महीने में कंटकमय वन में से 2 धनी वैश्य और एक मुनि, जिनका नाम कश्यप था, वहां से गुजर रहे थे। तूने उनमें से एक वैश्य को मार दिया और उसका सब धन छीन लिया। दूसरा वैश्य अपनी जान बचाकर भागा और अपना धन कहीं लताव पताव में फेंक गया। वो मुनि भी अपनी मृत्यु के डर से धूप में भागे, पर प्यास और धूप से व्याकुल हो मूर्छित होके गिर पड़े। तब तूने वैश्य धन कहाँ पटक कर गया है, ये जानने के लिए उस मुनि के कानों में फूंक मारी, साथ ही जल से उनके नेत्र धोए और पंखे से हवा करी। कुछ समय बाद मुनि ने स्वस्थ चित्त हो तेरे पूछने पर वैश्य का धन कहाँ रखा है तुझे बता दिया। तब तूने मुनि को सुखपूर्वक चले जाने को कहा और तू गहन वन में चला गया। यद्यपि तूने अपने कार्य सिद्धि के लिए मुनि की रक्षा की थी, तब भी उस पुण्य के प्रभाव से तेरा जन्म महापुण्यवान विशाल राजवंश में हुआ। अब यदि तुम सुख, राज्य, धन, संपत्ति, स्वर्ग और मोक्ष चाहते हो, अथवा सयुज्य और श्री हरि के पद की अभिलाषा रखते हो, तो वैशाख मास के धर्मों का पालन करो। इससे सब प्रकार के सुख पाओगे। इस समय वैशाख मास चल रहा है और आज महापुण्यदायी अक्षय तृतीया है। आज तुम विधि पूर्वक स्नान और भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करो। यदि अपने समान ही गुणवान पुत्रों की अभिलाषा करते हो, तो सब प्राणियों के हित के लिए प्याव लगवाओ। इस पवित्र वैशाख मास में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए यदि तुम निष्काम भाव से धर्मों का अनुष्ठान करोगे, तो अंतकरण शुद्ध होने पर तुम्हें भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। यूं कहकर राजा की अनुमति ले उनके दोनों ब्राह्मण, पुरोहित, याज और अपयाज जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनसे उपदेश पाकर महाराज पुरुयशा ने वैशाख मास के संपूर्ण धर्मों का श्रद्धा पूर्वक पालन किया और भगवान मधुसूदन की आराधना की। इससे उनका प्रभाव बढ़ गया तथा बंधु बांधव उनसे आकर मिल गए। तत्पश्चात वो मरने से बची हुई सेना को साथ लेके बंधुओं सहित पांचाल नगरी के समीप गए। उस समय पांचाल राजा के साथ राजाओं का पुनः संग्राम हुआ। महारथी पुरुयशा ने अकेले ही समस्त महाबाहु राजाओं पर विजय पाई। विरोधी राजाओं ने भागकर विभिन्न देशों के मार्गों का आश्रय लिया। विजयी पांचाल राज ने भागे हुए राजाओं के कोष, 10 करोड़ घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10,000 ऊंट और 3 लाख खच्चरों को अपने अधिकार में करके अपनी पुरी में पहुंचा दिया। वैशाख धर्म के महत्तम से राजा के सब मनोरथ पूर्ण हुए और पांचाल देश समृद्ध हो गया। भगवान विष्णु की प्रसन्नता से इस पृथ्वी पर उनका एक छत्र राज्य हुआ और गुरुता, उदारता आदि गुणों से युक्त उनके 5 पुत्र हुए, जो धृष्टकृति, धृष्टकेतु, धृष्टद्युम्न, विजय और चित्रकेतु के नाम से प्रसिद्ध थे। धर्म पूर्वक प्रतिपालित होकर समस्त प्रजा राजा के प्रति अनुरक्त हो गई। इससे उसी क्षण उन्हें वैशाख मास के प्रभाव का निश्चय हो गया और तभी से पांचाल राज भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैशाख मास के धर्मों का निष्काम भाव से हर साल बराबर पालन करने लगे। उनके इस धर्म से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने एक समय अक्षय तृतीया के दिन उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। वैशाख मास महत्तम अध्याय 20 संपूर्ण। कल अध्याय 21 में आगे की कथा सुनेंगे।
देखो, इस अध्याय में स्पष्ट है कि जीवन के दुख हमें पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से मिलते हैं। हमारे साथ कुछ भी अच्छा या बुरा यूं ही नहीं होता, उसका मतलब होता है हमारे ही किए कर्मों का वो फल होता है। पर अभी भी हमें मौका मिल रहा है अपने पिछले जन्मों के पाप कर्मों से मुक्ति पाने का, और इसका बड़ा सरल उपाय है वैशाख मास का उपयोग। अभी भी समय है, इस पवित्र वैशाख माह में शुभ कर्म करके पुण्य अर्जित कर लो। अब अंत में रोज जो समझाती हूँ वही कहूंगी, क्षणभंगुर जीवन है पगले, कर ले प्रभु का ध्यान रे, ना जाने कब देह कपंची, कर जाए प्रस्थान रे। सच्ची कब जीवन का अंत हो जाए नहीं पता, इसीलिए याद रखो, मन में बसा लो, जीवन का कोई भरोसा नहीं। इसीलिए अभी भी समय है, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पालो। पता ही है कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम जाप करके ही भक्ति, शक्ति, मुक्ति, प्रेम सब पाया जा सकता है। इसलिए हर समय, हर पल, हर सांस के साथ प्रेम से, मन से, भाव से जप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लास्ट में एक रिक्वेस्ट, प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके वैशाख मास का प्रभाव सबको बताओ, अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।